जय श्री मित्रों, मैं पंडित राजीव झा आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी क्या है, इस एकादशी तिथि का नाम क्या है तथा इस एकादशी तिथि को एकादशी उपवास करने से इसका क्या पुण्य मिलता है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और आज की जो एकादशी तिथि है वो बहुत ही पुण्यदायी है। खासकर ऐसी एकादशी तिथि काफ़ी दिनों के बाद संयोगवश ही मिलती है, क्योंकि इस बार की जो पुत्रदा एकादशी तिथि है वो त्रिस्पर्शा एकादशी है, अर्थात एकादशी, द्वादशी तथा त्रयोदशी। आज सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय के बीच 3 तिथियों का समावेश है, जिसके कारण ये एकादशी तिथि बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी है। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग इस एकादशी तिथि की कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह कथा पापों को हरने वाली है, इसको सावधान होकर सुनो। इसके सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। प्राचीन समय में द्वापर युग के प्रारंभ में माहिष्मतीपुरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुत्र नहीं थे, इसमें उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा का समय बीत गया, परंतु सब दुखों को देने वाला पुत्र उसके नहीं हुआ। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा का समय बीत गया, परंतु हर तरह के सुखों को देने वाला उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा के मनुष्यों से बोला, हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, किसी अन्याय से पैदा किया हुआ धन भी मेरे खजाने में नहीं है। ब्राह्मण और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं मारी, क्योंकि इससे बड़ा पाप होता है। पुत्र की तरह मैंने प्रजा का पालन किया है, धर्म से पृथ्वी को विजय की है। दुष्टता करने पर भी भ्राता और पुत्र के समान मनुष्यों को भी दंड दिया है। शत्रु यदि सज्जन है तो उनका भी मैंने पूजन किया है। हे उत्तम ब्राह्मणों, इस प्रकार मैं धर्म का मार्ग में तत्पर रहा हूँ, मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा ने इस बात को सुनकर आपस में विचार किया कि राजा के हित का विचार करके सब लोग सघन वन में गए। इधर उधर ऋषियों के आश्रमों को देखने लगे। राजा के हितैषी मनुष्यों ने घोर तप करते हुए चैतन्य, आनंदमय, आरोग्य, आहार रहित, मन को वश में करने वाले, क्रोध रहित, धर्म तत्व के ज्ञाता, सब शास्त्रों में चतुर लोमस ऋषि को देखा, जो कि अनेक ब्रह्माओं के समान दीर्घायु वाले थे। एक कल्प बीतने पर जिनका एक रोम गिरता था, इससे त्रिकाल को जानने वाले उस मुनि का नाम लोमवस था। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए, उनके पास गए, न्याय पूर्वक यथा योग्य उन्हें नमस्कार किया। नम्रता पूर्वक आपस में कहने लगे कि हमारे भाग्य से ये मुनीश्वर मिले हैं। इनको नम्र देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो, इसका कारण कहो। मेरे दर्शन के आनंद से तुम क्यों स्तुति कर रहे हो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूंगा। हम सरीखे मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए ही है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं, आप सुनिए। हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। आप ब्रह्मा के समान श्रेष्ठ हैं, आपसे उत्तम और कोई नहीं है, इसलिए कार्यवश हम आपके पास आए हैं। यह महिजीत नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम इनकी प्रजा हैं और पुत्र की तरह ये हमारे रक्षा करते हैं। इनको बिना पुत्र के देखकर उसके दुख से हम दुखी हैं, सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण, इनके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हो गया।
बड़ों के दर्शन से ही मनुष्यों का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मन, ऐसा उपदेश कीजिए जिससे राजा के पुत्र हो। इस प्रकार उनका वचन सुनकर मुनीश्वर थोड़ी देर ध्यान करने लगे। उस राजा के पहले जन्म का वृतांत जानकर मुनीश्वर बोले, पहले जन्म में यह राजा निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। वहां सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहां हाल में ब्याई हुई गौ बछड़े समेत जल पीने को आई। वह प्यास और धूप से व्याकुल थी। वह उसका जल पीने लगी। उस वैश्य ने जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं जल पिया। उसी पाप से राजा पुत्रहीन हुआ। पहले जन्म के किए हुए पुण्य के निष्कंटक राज्य मिला। वे मनुष्य बोले, हे मनु, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए आप हमें पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से इनके पुत्र हो। लोमस ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसका व्रत न्याय और विधि पूर्वक करो। रात्रि में जागरण करो, उसका निर्मल पुण्य राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय राजा के पुत्र होगा। इस लोमस ऋषि के वचन को सुनकर और उनको प्रणाम करके प्रसन्न होकर सब अपने अपने घर चले गए। श्रावण आने पर लोमस की बात याद करके सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया। पुण्य के देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नामक एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वालों को इसका व्रत करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। यहाँ पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग को जाता है। तो इसके साथ ही आज की एकादशी की ये कथा है जो समाप्त हुई। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोग इस कथा को सुनकर पुण्य के भागी बने। जय श्री हरि।